रंग रंगीला राजस्थान के साहित्य को समर्पित क से कविता के इस अंक में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं कवि लोकेश कुमार सिंह साहिल। आइए जानते हैं A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा से उनके बारे में और उठाते हैं उनकी रचनाओं का लुत्फ। आमतौर पर हम जब किसी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि आदमी दिल से सोचता है, दिल से काम करता है, फला आदमी दिमाग से सोचता है, दिमाग से काम करता है। और इस तरह कौन व्यक्ति योजना प्रधान जिंदगी जीता है, कौन व्यक्ति कल्पना प्रधान या संवेदना प्रधान जिंदगी जीता है, उसका मूल्यांकन करते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अलग अलग मौकों पर, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका के अनुसार दिल से भी काम करते हैं, दिल से भी सोचते हैं, दिल से भी विचार करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं और दिमाग से भी सोचते हैं, दिमाग से भी अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की कविताएं आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए, बहुत सारे लोगों को सफर में साथ लेकर चलते हुए, अगर साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो एक एतुकांत कविता की सी जिंदगी है। लेकिन वो जब साहित्य में दखल रखते हैं, कदम रखते हैं, तो बहुत खूबसूरत दोहे लिखते हैं, बहुत खूबसूरत तुकांत कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं और जब सुनाते हैं तो आवाज भी ऐसी खुशबू बिखेरती हुई। उनकी कविताओं में जिंदगी के कई रूपक देखने को मिलते हैं। कभी कभी राजनीति की उनकी समझ भी उन कविताओं में देखने को मिलती है। लेकिन एक बात दोनों तरह से काम करते समय कॉमन होती है, वो है स्वाभिमान की बात। जी हां, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लोकेश कुमार सिंह साहिल से। और वो ऐसे साहिल हैं जिनकी कविताओं में अभी आप डूब जाएंगे, इनके गीतों में डूब जाएंगे। उन्होंने अपनी किताब का नाम भी तुक रखा है और उसमें कितनी तुक है किताब पढ़कर पता चलता है। लोकेश कुमार सिंह साहिल का परिवार भले उत्तर प्रदेश में रहा हो, लेकिन उनका जन्म फुलेरा सांभर के क्षेत्र में हुआ, राजस्थान में। परिवार यहां आ गया था और जयपुर की जिंदगी में, जयपुर की साहित्यिक जिंदगी में, बल्कि राजस्थान की साहित्यिक जिंदगी में रचे बसे लोगों की तरह उनका नाम लिया जाता है। आइए मिलते हैं लोकेश कुमार सिंह साहिल से, उनके गीतों के साथ, उनके दोहों के साथ। अपने काव्य पाठ की शुरुआत दोहों से करना चाहता हूं। यहाँ ये टिप्पणी करना मैं जरूरी समझता हूं कि एक जमाना था जब मैं दोहों को भी गा के पढ़ा करता था। फिर भोपाल के कवि सम्मेलन में स्वर्गीय नीरज जी ने मुझे कहा कि दोहों को गा के नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये बात अलग कि उस समय जिस धुन में मैं उन दोहों को पढ़ा करता था, आज पूरे देश में बहुत सारे कवि उसी धुन में पढ़ रहे हैं। एक शब्द से दोहा कैसे बनता है, सुनिए। मैंने कहा था एक बार कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर। देखिए कविता कैसे ट्रेवल करती है, उस युग से चल के और कलयुग तक आ रहा है कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर। आज द्वारिकाधीश है, कल का माखन चोर। एक और दोहा सुनिए इसी द्वारकाधीश को लेकर के कि कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश। कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश। जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश। और एक दोहा गौतम बुद्ध के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वहां से एक भावुक क्षण में एक दोहा मैं उठाता हूं और कहा उस दोहे को यूं कि यशोधरा के पग हुए क्षण भर को अवरुद्ध। यशोधरा के पग हुए क्षण भर को अवरुद्ध। मेरे तो सिद्धार्थ थे, ये हैं गौतम बुद्ध। एक गजल का मतलब कुछ शेर सुनिए। जमी से दूर होता
जा रहा हूँ, ज़मीं से दूर होता जा रहा हूँ, मैं अब मशहूर होता जा रहा हूँ। निभाते ही नहीं अपने भी जिसको, निभाते ही नहीं अपने भी जिसको, मैं वो दस्तूर होता जा रहा हूँ। बतौर खास एक शेर सुनिए। उजालों में ही बस दिखता हूँ सबको, उजालों में ही बस दिखता हूँ सबको, तो क्या बेनूर होता जा रहा हूँ। अच्छा शेर वो माना गया है पुराने लोगों के द्वारा जिसमें जिस शब्द के बारे में वो शेर कहा गया है वो शब्द उस पूरे शेर में कहीं ना हो। सुनिए। दिखाता फिर रहा था ऐब सबके, दिखाता फिर रहा था ऐब सबके, सो चकना चूर होता जा रहा हूँ। बहुत हैं दोस्त इस महफिल में मेरे, बहुत हैं दोस्त इस महफिल में मेरे, बहुत मजबूर होता जा रहा हूँ। और एक शेर फिर सुनिए बतौर खास। मुझे कुछ तालियां क्या मिल गई हैं, मुझे कुछ तालियां क्या मिल गई हैं, बड़ा मगरूर होता जा रहा हूँ। दिलों में इस कदर सबके हूँ साहिल, दिलों में इस कदर सबके हूँ साहिल, सभी से दूर होता जा रहा हूँ। इससे पहले कि गजल और प्रस्तुत करूं, चार पंक्तियां सुनिए कि कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, यहाँ तो सब बदन में खो रहे हैं। वो सियासी लोग खो बैठे हैं पानी, सियासी लोग खो बैठे हैं पानी, सभी कीचड़ से कीचड़ धो रहे हैं। गजल का मतलब सुनिए। देखिए, साहित्य में राजनीति अगर नारेबाजी के रूप में आए तो वो गाली जैसी लगती है, अगर उसी बात को पोइटिक एबिलिटी के साथ कहा जा सके तो वो शायरी होती है। उसकी नजर ने खेल का नक्शा बदल दिया, उसकी नजर ने खेल का नक्शा बदल दिया, जिसको भी उसने गौर से देखा बदल दिया। इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए, इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए, आलम पनाह ने मेरा कासा बदल दिया। इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए,
आलम पनाह ने मेरा कासा बदल दिया। कल तक शुमार था जो गुलामों की भीड़ में, कल तक शुमार था जो गुलामों की भीड़ में, उसने तो एक रात में शिजरा बदल दिया। किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर, किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर, हमने भी तंग आके ये किस्सा बदल दिया। एक शेर सुनिए बतौर खास कि जब उसने अपनी नज्म का उन्वान लिया बदल, जब उसने अपनी नज्म का उन्वान लिया बदल, हमने भी अपने गीत का मुखड़ा बदल दिया। और आखिरी शेर कि घर से चला तो सामने मंजिल खड़ी मिली, घर से चला तो सामने मंजिल खड़ी मिली, किसने मेरे नसीब का लिखा बदल दिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।